हेलो। आज के कंसेप्चुअल पार्ट में हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ पीएच विथ डाइल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से कैलकुलेट करना था हमने पिछले वीडियो में देखा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मोनो एसिडिक जो है, सिर्फ मोनो एसिडिक का ही फिलहाल डिस्कशन चल रहा है। ध्यान देना है कि जब भी कोई बेस का सॉल्यूशन डाइल्यूट किया जाएगा यानी वाटर ऐड किया जाएगा तो उसका पीएच शिफ्ट होता है टूवर्ड्स 7 यानी कि पीएच डिक्रीजेस। बेस सॉल्यूशन पीएच 7 से ज़्यादा होगा, डाइल्यूट करने पे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। टूवर्ड्स 7 है, 7 से कम नहीं होगा। देखते हैं कि इसमें किस टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया है और डाइल्यूशन पैरामीटर दिया है यानी कि कितना टाइम्स डाइल्यूशन हुआ या कितना वाटर ऐड हुआ, तो पूछा जाता है कि पीएच कितना होगा। फाइंड पीएच पूछा जाएगा या पीओएच पूछा जाएगा या चेंज इन पीएच पूछा जाएगा। दूसरा कि इनिशियल पीएच दिया है और डाइल्यूशन पैरामीटर है। इनिशियल पीएच दिया, डाइल्यूशन पैरामीटर दिया, तो इसमें पूछा जा सकता है कि फाइनल पीएच क्या होगा। फाइनल पीएच, पीओएच। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है कि इनिशियल और फाइनल दोनों पीएच दिया जाता है, इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच। पूछा जाएगा कि डाइल्यूशन पैरामीटर कितना वाटर ऐड किया होगा, ये पूछा जाता है, दैट इज द डाइल्यूशन पैरामीटर। एक फोर्थ स्टेप जो है इसी में एक कॉम्बिनेशन, दैट इज मल्टीपल स्टेप डाइल्यूशन या मल्टीपल डाइल्यूशंस, ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें शुरू में कुछ वॉल्यूम दिया रहेगा, उसमें से 10 ml लिया, उसको इतना डाइल्यूट किया, उस सॉल्यूशन में से फिर से कुछ क्वांटिटी लिया, फिर उसको डाइल्यूट किया। इस तरह से नंबर ऑफ डाइल्यूशन पैरामीटर्स दिए जाते हैं। पूछा जाएगा फाइनल पीएच या इसके रिलेटेड आगे भी कोई क्वेश्चन बढ़ सकता है, नॉट ओनली पीएच। देखते हैं पहला पैरामीटर कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन पैरामीटर अगर दिया है तो किस तरह से कैलकुलेशंस करना है। लेट अस कंसीडर इनिशियल। हम बात कर रहे हैं फिलहाल बेस के बारे में। इनिशियल समझो नॉर्मेलिटी N1 दिया है और इसका वॉल्यूम V1 है। इफ इट इज y टाइम्स डाइल्यूशन जनरली लिखा जाता है 2 टाइम्स डाइल्यूटेड, 10 टाइम्स डाइल्यूटेड, तो y टाइम्स डाइल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। या कभी कभी लिखा जाता है कि x ml ऑफ वाटर इज एडेड सम क्वांटिटी, तो हियर इनिशियल वॉल्यूम इज इन ml एंड दिस इज x ml ऑफ वाटर इज एडेड। तो ऐसा करने पे फाइनल मोलरिटी या फाइनल नॉर्मेलिटी क्या आएगा। नॉर्मेलिटी की कंसिडर में बात करेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1 V1 अपॉन V2। V2 क्या होगा, V2 होगा V1 प्लस x, या y टाइम्स डाइल्यूशन लिखा है तो V2 अपॉन V1 क्या होगा, y होगा। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन हमको करना है कि दिया हुआ जो डेटा है उसके हिसाब से क्या क्या जनरेट हो रहा है एज अ फाइनल। इनिशियल में जो पीएच कैलकुलेट करना है तो ये इनिशियल का OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ध्यान देना है। दिस इज गोइंग टू बी N1 प्लस 10⁻⁻⁷, क्योंकि N1 की मोलरिटी कितना है, नॉर्मेलिटी कितना है, और वो हम 10⁻⁷ को निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये शुरू थॉट प्रोसेस 10⁻⁷ के साथ ही करना, जो स्पेसिफिक कंडीशन आएगा उसके हिसाब से चेंज करना है। तो पीओएच हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस इज गोइंग टू बी n प्लस 10⁻⁷। या पीएच अगर देखा जाए तो पीएच कैसा लिखेंगे फिर
दैट इज़ 14 माइनस POH, ये हो जाएगा 14 माइनस और माइनस ये प्लस हो गया log ऑफ n प्लस 10⁻⁻⁷। तो इससे आप POH फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इससे pH फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा। अभी फाइनली कितना होना चाहिए, फाइनली नया मोलरिटी आया है, तो फाइनल जो भी नया मोलरिटी आया है तो OH उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना है। OH इज गोइंग टू बी N2 प्लस 10⁻⁷। POH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ N2 प्लस 10⁻⁷, एंड pH ये होगा 14 प्लस लॉग ऑफ N2 प्लस 10⁻⁷। तो यू कैन कैलकुलेट कि अगर इनिशियल pH दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो इसमें से इनिशियल pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, N2 का नॉर्मलिटी कितना आया वो देख सकते हैं। तो डेल्टा pH कितना हो जाएगा या डेल्टा POH कितना होगा। लेट अस सी अ डेल्टा POH विच इज चेंज इन POH। तो दिस इज POH फाइनल माइनस POH initial, so this terms will be फाइनल POH कैसे लिखा है, log ऑफ माइनस log ऑफ N2 प्लस 10⁻⁷, माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी अ माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, एंड इट इज log ऑफ N1 प्लस 10⁻⁷। so this is the log of A minus log of B, so it can be written as this is log A, तो N1 न्यूमरेटर में रहेगा -7, डिनोमिनेटर में N2 प्लस 10⁻⁷। तो डेल्टा POH आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस हिसाब से, जो फार्मूला इजी लगे उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। इट इज़ गोइंग टू बी अ सिमिलर वे। अगर हम डेल्टा PH की बात करेंगे तो यूजिंग दिस इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की बात करेंगे PH के लिए, तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। PH फाइनल माइनस PH इनिशियल, 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर मैं log ऑफ N2 प्लस 10⁻⁷ अपॉन N1 प्लस 10⁻⁷। ध्यान देना है कि pH जो है वो डिक्रीज होने वाला है डाइल्यूशन के साथ, यानी pH फाइनल जो होगा वो इनिशियल से कम होगा। pH फाइनल अगर इनिशियल से कम है तो ये आने वाला वैल्यू नेगेटिव आएगा, इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब POH क्या होगा, इंक्रीज। Now if you modify this N1 N2 in this scenario here, N2 की जगह अगर आप ये वैल्यू भी रखते हैं, जैसे कि N2 यू कैन राइट दिस N2 एज N1 अपॉन Y, ये भी वैल्यू रख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 क्या हो गया, Y हो गया, तो N2 इज N1 अपॉन Y। so you can modify this equation according to that also। तो समझो आपने डेल्टा POH को मॉडिफाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ N1 तो वैसे ही रहेगा प्लस 10⁻⁷, N2 को लिखते हैं N1 अपॉन Y, तो ये Y इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, माइनस 10⁻⁷ बराबर है ये, एंड दिस Y डिनोमिनेटर का वापस इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाय Y। तो दिस मॉडिफिकेशन वी कैन डू। N2 की जगह अगर N1 रखा है तो डेल्टा POH इस तरह से आएगा। या डेल्टा PH कैलकुलेट करना है तो डेल्टा PH log ऑफ N2 की जगह अभी आपको यहाँ पर N1 बाय Y रखना है, तो मॉडिफिकेशन लेट मी राइट हियर एज N1, ये इधर चला गया, दिस इज गोइंग टू बी Y टाइम्स ऑफ 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय ये Y मल्टीप्लिकेशन में चला गया N1 प्लस 10⁻⁷। ये फार्मूला किस लिए बता रहा है कि ऑप्शन में अगर इस टाइप का एज सच फार्मूला दिया जाता है तो यू विल बी एबल टू नो कि किस तरह से उसका मॉडिफिकेशन करना है। तो ये टाइप का PH चेंज किस तरह से होने वाला है, या डेल्टा POH या डेल्टा PH क्या होगा।
एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। सो लेट अस टेक सम सिंपल वन फर्स्ट। 0.1 मोलार NaOH है, इसको आपने अगर 10 टाइम्स डाइल्यूशन किया, 10 टाइम्स डाइल्यूशन, तो इमीडिएटली नैन नॉर्मलिटी, दिस मोलार एंड नॉर्मल इज सेम बिकॉज एन फैक्टर इज 1। तो नया नॉर्मलिटी क्या होने वाला है 0.1 बाय 10 टाइम्स डाइल्यूशन, तो n1 अपॉन y, दिस इज योर न्यू नॉर्मलिटी। यहाँ से आप pH कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 0.01 विच इज 10⁻², तो 14 प्लस लॉग ऑफ n2 इज 10⁻² प्लस 10⁻7, ये नॉर्मलिटी आ गया। तो नॉर्मलिटी प्लस 10⁻7, तो 10⁻² के सामने 10⁻7 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 प्लस लॉग ऑफ, ये रह गया 10⁻², 10⁻², दिस इज नाउ गोइंग टू बी 14 - 2 विच इज 12। तो ये आपका pH, फाइनल pH आ गया। अगर इनिशियल कितना था वो चेक करना है तो pH इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग ऑफ 10⁻1, यहाँ पर भी 10⁻7 निगलेक्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा 14 - 1 दैट इज 13। तो आप देख सकते हैं कि pH इनिशियल और pH फाइनल दिस इज डिफर बाय 1 यूनिट, एंड व्हेन देयर इज अ 10 टाइम्स डाइल्यूशन, 10 टाइम्स अगर डाइल्यूशन होता है, 10 टाइम्स डाइल्यूशन decreases the pH of strong base solution by 1 unit. But remember, this is not always going to happen. So I'll write this not always, इस तरह से लिखता हूँ। क्यों not always इस तरह से लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जब तक ये pH अराउंड 8 से ज़्यादा है तो ये आपको देखने को मिलेगा, 8 से अगर कम हो गया तो दिस ऑब्जर्वेशन यू विल नॉट एबल टू फाइंड बिकॉज 10⁻7 उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻5 का है मोलार NaOH, सो लेट अस कंसिडर दिस इज अ 10 टाइम्स डाइल्यूशन करके देखते हैं इसको। इफ दिस इज अ 10 टाइम्स डाइल्यूशन, 10 टाइम्स डाइल्यूशन, तो शुरू में pOH कितना आएगा या pH कितना आएगा, pH इज गोइंग टू बी, सो 14 प्लस लॉग ऑफ, ये 10⁻5 आया, ये प्लस 10⁻7 है, दो पावर -2 एंड -7, 2 का डिफरेंस है, तो वी कैन निगलेक्ट दिस 10⁻7, तो ये हो जाएगा 14 प्लस लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 10⁻5, तो विच इज 14 minus this is 5 and it comes to be 9। तो ये आपका इनिशियल pH आ गया। लेट्स सी व्हाट विल द फाइनल pH। तो फाइनल नॉर्मलिटी क्या होगा, फाइनल नॉर्मलिटी जो भी आपका इनिशियल नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय कितना टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है, 10 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है, तो फाइनल नॉर्मलिटी आ गया 10⁻6। अभी इस नॉर्मलिटी को 10⁻7 के सामने निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो pH क्या हो जाएगा 14 प्लस लॉग ऑफ 10⁻6 प्लस 10⁻7, तो वी कैनॉट निगलेक्ट नाउ 10⁻7, तो ये हो जाएगा 14 प्लस लॉग ऑफ, इसमें से 10⁻6 अगर कॉमन निकाला तो ये 1 और ये 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻6। सो सॉल्विंग दिस 14 प्लस लेट अस से दिस इज 1.1 का लॉग आता है 0.0 एंड दिस इज -6, सो यू विल हैव दिस एज अ 14 माइनस इसका सब्सट्रैक्शन आएगा 5.96, तो ये लगभग 8-6 अगर देखेंगे तो 8 और 8 में से 8.04 कितना आएगा, ये 8.04 आएगा, pH 8.04।
तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन करने की वजह से एक्सपेक्टेड पीएच क्या था, 8 था, लेकिन वो अभी एक्यूरेटली अगर मेजर करते हैं तो कितना दिखाई दे रहा है, 8.04। तो ये डाइल्यूशन का अगर वेरिएशन दिखाई देता है तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है, 10 टाइम्स डाइल्यूशन करने पे बेस का स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन का पीएच 1 यूनिट से कम होता है, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो हर बार आपको क्या करना है, इसके बारे में सोचना है, 10⁻⁻7 के बारे में। एक अलग सा एग्जाम्पल लिखते हैं जहाँ पर 10⁻⁻6 ये इस टाइप का देखेंगे कि 10⁻⁻6 अगर आता है तो वेरिएशन कितना देखने को मिलेगा। तो 10⁻⁻6 मोलार NaOH। सो व्हाट विल द इनिशियल पीएच एंड व्हाट विल द फाइनल पीएच। इनिशियल पीएच क्या होगा, इनिशियल पीएच 14 प्लस लॉग ऑफ 10⁻6 प्लस 10⁻7। 10⁻7 को यहाँ निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो यू नीड टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, अगेन द सेम थिंग, दिस इज गोइंग टू बी 1.1 इंटू 10⁻6, so it comes to be 14, and this is this calculation we have done already, 1.1 into 10⁻6, which comes to be 5.96, and this pH is, initial pH is 8.04। इसका 10 टाइम्स डाइल्यूशन करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, 10 टाइम्स डाइल्यूशन। तो नया मोलरिटी या नॉर्मलिटी किस तरह से लिखा जाएगा, 10⁻6, 10 टाइम्स डाइल्यूशन है तो डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 10⁻7। सो pH विल बी इक्वल टू 14 प्लस लॉग ऑफ N2 10⁻7 एंड फ्रॉम वाटर 10⁻7, ये हो जाएगा 14 प्लस लॉग ऑफ 2 into 10⁻7। So let us solve this one. Plus log 2 is 0.3 and this is -7, तो 14 ये आएगा आपका 6.7, so -6.7। तो ये 8 से 3 कम, तो 7.7 के लगभग, 7.7 नहीं आएगा, नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 7.3 आएगा। सो दिस गोइंग टू बी 7.3। सो एक्सपेक्टेड क्या था, 10 टाइम डाइल्यूशन का 1 यूनिट से कम होना चाहिए, तो ये जनरली 1 यूनिट से कम नहीं होता। जैसे जैसे ये डाइल्यूशन शुरू का डाइल्यूशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, तो उस हिसाब से वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा अलग सा एक कंसेप्ट लिखते हैं कि जहाँ पर ये सिंपल था 10 टाइम डाइल्यूशन वाला, एक रैंडम क्वेश्चन लिख करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 into 10⁻³ मोलार NaOH का सॉल्यूशन था, जो 3 टाइम्स ऐसा कंसिडर करेंगे, 10 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स डाइल्यूशन अगर होता है तो इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच में, दैट इज डेल्टा पीएच कितना होना चाहिए। सो पीएच इनिशियल का कितना होगा, 14 प्लस लॉग ऑफ दिस इज 2 into 10⁻³ प्लस 10⁻7, जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका 14। ये अभी कैलकुलेशन किया है शायद हमने ना, 2 into 10⁻³ का नहीं, 10⁻³ का नहीं किया है। सो ये हो जाएगा log of 2, that is 0.3 minus 3, so this comes to be 14, and this is 2 minus of 2.7, तो ये लगभग आएगा आपका 11.3। इसको 10 कितना टाइम डाइल्यूशन किया है, 3 टाइम डाइल्यूशन है, यानी N2 की वैल्यू क्या होगी अभी, 2 into 10⁻³ इसको सॉल्व करते हैं तो भी ये रेंज किस रेंज में रहेगा, सॉल्व करने के बावजूद भी 10⁻³ की रेंज में रहेगा। तो इसके लिए आप 10⁻7 फ्रॉम वाटर निगलेक्ट कर सकते हैं और सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 14 प्लस लॉग ऑफ दिस 2 into 10⁻³ एंड ये डिवीजन में है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ 3। So if I use log a by b, it is going to be log a minus log b. So this comes to be 14 plus log into this 2 into 10⁻³ ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो कितना है, 2 into 10⁻³ वो कितना है, 2.7 है।
which is minus 2.7. So this is minus 2.7, and this minus of log 3 is around 0.48. तो 14 माइनस ये 0.48 इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये 8 1 and 1, दिस इज गोइंग टू बी 3.18. तो ये 3.18 है, तो इसका सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3.18 ही आएगा क्या? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, so 4, so this is going to be around 10.82. so pH क्या हुआ डाइल्यूशन करने पे? पहले 11.3 था, बाद में कितना हुआ? 10.82. इसका मतलब डिक्रीज इन pH, डिक्रीज इन pH. सो यहाँ देख सकते हैं आप कि डाइल्यूशन कोई भी अगर दिया गया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. समझो कुछ टर्म दिया है कि इतना वाटर ऐड किया है, तो वाटर जितना भी ऐड किया है उसको डाइल्यूशन क्या करना है? तो V2 अपॉन V1, जबकि V2 क्या होता है? V1 प्लस एक्स अपॉन V1, दिस इज इक्वल टू y. तो ये चीज़ ध्यान रखना है जो कि कैलकुलेशन में इजी लगेगा. हम इसी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर इनिशियल पीएच एंड फाइनल पीएच दिया है. इनिशियल पीएच एंड फाइनल पीएच ये दिया है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, या मल्टीपल स्टेप या मल्टीपल डाइल्यूशंस होता है तो कैलकुलेशन किस तरह से करना है. दिस विल बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो.